गया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जलेबी। तो खाएंगे आप? बहुत ही यम्मी जलेबी है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 12.1 और क्वेश्चन है हमारा 7वां। तो 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात और समानुपात हमारा चैप्टर है, तो इसमें हमें अनुपात और समानुपात ही निकालने हैं। तो 7वें क्वेश्चन का पहला वाला जो है उसमें कह रहे हैं 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात हमें निकालना है। तो भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जब हमने मेज़रमेंट वाला पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है तो वो उनकी जो मात्रक यूनिट होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिनट है, हमारा यहाँ पे घंटे हैं, आते हैं सेम कैटेगरी में, पर क्या है कि ये हमारे अलग अलग हैं। तो हम इसको या तो घंटे में चेंज कर लें या तो इसको हम मिनट में चेंज कर लें। तो इसको मिनट में ही रहने देते हैं, इसको ही हम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे 1.5 घंटा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1.5 घंटा लिखेंगे। और इसको हमें किस में चेंज करना है? मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1.5 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे। अब हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 60 मिनट। तो 60 से हम गुणा कर देंगे। तो 15 छक्का क्या होता है? 90 होता है। ये शून्य जो हमारा था वो रह गया था, हमने लगा दिया। अब 1 अंक के पहले दशमलव लगाना है, तो 1 अंक के पहले दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब दशमलव के बाद अगर 0 लगा हो, लास्ट का 0 हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारा फ़िलहाल मिनट में आया था, तो हम इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90 मिनट जो है वो हमारा हो गया है। 90 मिनट किसके बराबर है? 1.5 घंटे के बराबर निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका, इससे हमें अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे? 30 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 90 आया है ना, 90 लिखेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या आया? 1/3 आ गया। अब ये तो कटेंगे नहीं आपस में, तो हमें अनुपात लिखना है ना, तो 1/3 जो है वो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अपना करते हैं बी वाला। तो बी वाले में हमको क्या दिया गया है? ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। ठीक है, अब ये इसकी भी यूनिट जो है वो हमारी कैसी हैं? अलग हैं। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो क्यों ना हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम 1.5 मीटर लिखेंगे। अब हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। कमेंट करिए जल्दी से। देखो भाई, आप लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कितना हुआ? 100 हुआ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से हमने गुणा कर दी। तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। 15 की गुणा 100 से 1500 हुआ। 1 अंक पहले दशमलव है, तो दशमलव हमारा 1 अंक पहले मतलब यहाँ पे लग जाएगा। फिर वही बात, दशमलव के बाद अगर 0 हो, वो भी लास्ट का 0 हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम ये हमारा किस में आया था? सेंटीमीटर में आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 150 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो 40/150 कर देंगे। ठीक है, 40/150 जो है वो हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें करना है 0 0 काट देना है। ठीक है, अब 0 0 काट दिया है तो हमारा 4 और 15 कटेगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं कटेगा। तो मतलब हमारा क्या आ गया? 4/15 आ गया। लिखना किसमें है? अनुपात में लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे? 4/15। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम अपने बाकी के क्वेश्चन कराते हैं। तो हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अब करते हैं अपना सी वाला। तो सी वाला जो कह रहा है 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात। ठीक है, 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात निकालना है। ठीक है,
तो भाई हमको 55 पैसे तो दिए, ये 1 रुपये को हम पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो 1 रुपया जो होता है किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? ऐसा तो नहीं 1 रुपये 150 रुपये के बराबर 150 पैसे के बराबर होता है। सोचो सोचो सोचो, क्या ऐसा होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऐसा तो नहीं 1 रुपये 150 पैसे के बराबर होता है? तो चलते करते हैं। हाँ, तो हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे? 55 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब ये तो कटेंगे नहीं, क्या लिख देंगे? 11/20। लिखना क्या है? अनुपात। तो क्या कर देंगे? 11/20 जो है वो लिख देंगे, क्योंकि हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपना डी वाला। तो डी वाले में कह रहे हैं 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात। ठीक है, क्या लिखा है? 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात। तो भाई हमें इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ही हम चेंज कर लेते हैं। तो 2 लीटर लिखा है, 2 लीटर हमारे किसके बराबर हो जाएगा ml में? तो 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कन्वर्जन में। तो जल्दी से बताओ भाई। हाँ, तो आप लोगों के कमेंट सही आ रहे हैं। 1 लीटर जो होता है वो हमारा होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। मतलब 2 × 1000 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। अब हम इसी का अनुपात निकाल देते हैं। 500 ऊपर लिखेंगे, 2000 नीचे लिखेंगे, 2 जीरो जो हैं वो हमारे कट गए। अब काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकू 20, क्या आ गया हमारा? 1/4। ये तो कटेंगे नहीं और ज़्यादा, तो 1:4 जो है वो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन कराते हैं। हो गया नोट? तो भाई अब करते हैं अपना हम 8वां क्वेश्चन। तो हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1 वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए कमाती है। ठीक है, और 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है। तो कितना रुपए कमाती है यहाँ पे लिख देंगे। 1 वर्ष में सीमा की कमाई कितनी हुई भाई? वो ही है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इतना रुपए कमाती है। और 1 वर्ष में सीमा की बचत, भाई बचाती कितना है? तो वो बचाती है 50,000 रुपए। इतना वो बचाती हैं। अगर मैं कहूँ वो खर्च कितना करती है, मतलब व्यय कितना करती है? व्यय मतलब खर्च। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष में, इसलिए 1 वर्ष में सीमा की बचत। तो क्या करेंगे? इसमें से ये घटा देंगे। 1.5 लाख जो हमारा है, 1.5 लाख जो है हमारा, उसमें से 50,000 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 1 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा। मतलब क्या? 1.5 लाख में से 50,000 से घटाया तो हमारा क्या आया? 1 लाख रुपए वो बचाती है। सॉरी, बचत यार, मैं तो पागल हूँ। बचत तो बचाती बात तो एक ही है। मैं किसकी बात कर रही थी? व्यय की बात कर रही थी, खर्च की बात कर रही थी। ठीक है, सॉरी यार, इंसानों से ही गलती होती है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो कितना व्यय करती है, मतलब कितना खर्च करती है? 1 लाख रुपए खर्च करती है। फिर ये इन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहे हैं कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो व्यय और बचत का अनुपात निकालना है। तो बढ़िया रहा भाई, हमने व्यय निकाल लिया। तो व्यय हमारा कितना हुआ था? 1 लाख लिख लेंगे हम, 1 लाख लिख लिया। और बचत हमारी कितनी थी? 50,000। 50,000 भी हम
लिख लेंगे, काट देते हैं जीरो, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, ऊपर बच गया है 10, नीचे बच गया है 5, तो काट देते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो क्या आया 2/1। लिखना क्या है अनुपात, तो कैसे लिख देंगे 2:1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो भाई एक मेरे पास कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। मेरे पास ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ अलग ही दिया गया है, उसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे कमाई है कि बचत है। तो मुझे नहीं पता है कि आपकी बुक में कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास आपकी बुक तो है नहीं। तो अगर यहाँ पे कमाई दी गई है, ठीक है, अगर यहाँ पे कमाई, कुल कमाई जो दी गई है उसका अगर अनुपात पूछ रहे हैं, कमाई और बचत का, ठीक है, कमाई और बचत का अनुपात पूछ रहे हैं, तो कमाई जो है वो हमारी कितनी है 1.5 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख है, और बचत जो है वो हमारी 50,000 है। तो काट देंगे, 4 जीरो जो थे कट गए, ये 4 जीरो हमारे कट गए, तो 5 कम 5, 5 तियाँ 15, तो क्या आया 3/1 आया। ठीक है, मतलब 3:1 आया। अब मुझे नहीं पता है क्लियर कि आपके क्वेश्चन में पहले वाले में व्यय और बचत का पूछ रहे हैं या कमाई और बचत का पूछ रहे हैं। मैंने दोनों ही करा दिए, जो पूछ रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपना कराते हैं कौन सा क्वेश्चन, दूसरा बी वाला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना पीडीएफ जो हमारे पास होती है उन्हें गलत दिए होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो बी वाले में ये कह रहे हैं सीमा द्वारा की गई बचत और व्यय का अनुपात। ठीक है, बचत और व्यय का अनुपात कह रहे हैं। ठीक है, तो बचत हमारी कितनी थी, बचत थी हमारी 50,000 और व्यय हमारा कितना है 1 लाख। ठीक है, ये था हमारा। अब हम 4 जीरो ऊपर से काटते हैं, 4 जीरो नीचे से काट देते हैं, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1:2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हो गया होगा क्वेश्चन। तो आपसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो बात ये है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लो। क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे टच करना है और बेल आइकन को टच करना है, जिससे जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से कर लिया है तो थैंक यू, शेयर भी करते रहते हैं उसके लिए भी थैंक यू। तो भाई शेयर भी करते रहिएगा, इतना काम जो है वो आपको करना ही करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कराते हैं हम। तो भाई नवा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, नवे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हम अपना करते हैं नवा वाला क्वेश्चन। तो कुल विद्यार्थी इन्होंने कितने बताए हैं, तो इन्होंने कुल विद्यार्थी बताए हैं 3300। ठीक है, ये इन्होंने कुल विद्यार्थी बताए हैं और कुल शिक्षक इन्होंने कितने बताए हैं, तो वो बताए हैं 102। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, मतलब ऊपर जो है वो हमारा क्या लिखा जाएगा शिक्षक लिखा जाएगा, फिर नीचे क्या लिखा जाएगा विद्यार्थी लिखा जाएगा। इसका हमें अनुपात निकालना है। यहाँ पे कुल भी लिख देते हैं कुल। तो हमारे कुल शिक्षक कितने हैं 102, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3300। ठीक है, अब ये हमारा 3 से कट जाएगा तो काट देते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 0। ठीक है, अब हमारा ये आ गया है 34/1100। सो 17 दूनी हमारा क्या होता है, नहीं हम इसको 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, अब हमारा ये कटेगा 17, तो किसी से नहीं कटता है, क्या हमारा 17 से कटेगा
17 तिया 51, तो 17 से नहीं घटेगा, मतलब हमारी जो है 17/550 जो है वो आ गया है। अनुपात पूछा है तो अनुपात आ जाएगा 17/550, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, बाकी के क्वेश्चन कल।